जी से इसमें बात हुई है? देखिए, हिंदुस्तान में एक लंदन में इफ़ यू गो तो लंदन आई के नाम से एक बहुत बड़ा झूला है। इट टेक्स 45 मिनट्स टू रन एंड कम डाउन। सो उसका एक राउंड 45 मिनट्स का होता है। और जैसे कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि पूर्वांचल में सबसे हॉट जगह और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कोई जगह कर रही है वो गोरखपुर है। गोरखपुर में क्योंकि फ़्लाइट कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, एवरीथिंग, फर्टिलाइज़र, एम्स, चीनी कारखाना, चिड़ियाघर, शूटिंग के स्थल, फिल्मों की शूटिंग होने लगी वहाँ पर। तो एक वहाँ पे जब से रामगढ़ झील ताल महाराज जी ने बनाया, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तब से वहाँ बहुत बड़ा एक्साइटमेंट, गोरखपुर के निवासी, अगल बगल बिहार के लोग आने लगे हैं, नेपाल के लोग आने लगे हैं। और एक निपेंसी रोड मुंबई की तरह एक वो तर्ज पे वहाँ पे स्पीड बोट्स की शुरुआत हो रही है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बोट रेस्टोरेंट होगा इनसाइड। सो व्हाई नॉट गोरखनाथ आए, लाइक इट्स अ मैसिव स्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा। तो आज ये प्रपोजल हमने महाराज जी के सामने रखा, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। उनको चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा इसका बजट क्या होगा, तो वो सब एवरीथिंग फाइंड आउट करने के लिए कि वो चीज़ें जो बनती कि वहाँ पे गोरखपुर की ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। गोरखपुर एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है और एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन टूरिज्म के लिए बहुत है, पर्यटन के लिए बहुत है, शूटिंग्स के लिए, भोजपुरी हिंदी फिल्मों की शूटिंग सब शुरुआत हो गई, वेब सीरीज शूटिंग हो गई। सो व्हाई नॉट दैट, तो एक प्रपोजल दिए और ही वॉज वेरी एक्साइटेड। चौमुख विकास हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं पूरे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। और गोरखपुर को एक बड़े हब की तरह देखा जा रहा है। तो मैं वहाँ का सांसद होने के नाते कुछ नई नई चीज़ों को जो सोचता हूँ, ईजाद करता हूँ, मेहनत करता हूँ। और उस चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ आए कि एक हिंदुस्तान का भी इतिहास हो, कि हिंदुस्तान के भी पर्यटक वहाँ पर आएँ और देखें कि अगर राम मंदिर है, बाबा विश्वनाथ हैं, अगर फिल्म सिटी बनने जा रही है, तो गोरखनाथ आए, लंदन आई की तरह एक बहुत ही मैसिव सा एक झूला भी रहे, जिसको देखने और जिसमें ट्रैवल करने, जिसमें घूमने के लिए पर्यटन आए और पर्यटक आए और को एक शान बने, वहाँ का एक गौरव बने। सर उसके साथ ही साथ और भी एम्यूजमेंट पार्क वगैरह, क्योंकि गोरखपुर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही, तो क्या जडेजा आई के वो गोरखनाथ आई के साथ और भी एम्यूजमेंट पार्क वगैरह का भी? एवरीथिंग इज ऑन, सब कुछ काम चल रहा है। चिड़ियाघर बहुत ही मैसिव है, जहाँ के पूरे मुख्यमंत्री जी पूरे विदेश से जितने भी प्राणी हैं सब लेके आ रहे हैं। और एक वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं लोग। और 274 करोड़ में बन रहा है। तो यू कैन इमेजिन, ऑलरेडी उसको जनवरी में हम लोग उसको शुरुआत कर देंगे। गोरखपुर महोत्सव भी कर रहे हैं और इस टाइम पे गोरखपुर महोत्सव की सबसे खास सुंदरता ये होगी कि सारे लोक विधा, जो लोक संगीत लुप्त हो रहे हैं, और सारे गायकों को सबको, भिखारी ठाकुर के विदेशिया नाटक होगा वहाँ रंगमंच में। हम लोग अलग अलग विधा को ला रहे हैं, अलग अलग कलाकारों को उभार रहे हैं। और ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसको हम लोग नाटक का रूप दे रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार तरीके से 12-13 तारीख को गोरखपुर महोत्सव को भी एक नया आयाम दिया जा रहा है। हर तरीके से गोरखपुर को एक लुभावनी जगह बना रहे हैं। और रामगढ़ झील को जो महाराज जी ने बदला है, उसके बाद से चौमुख उसका विकास हो रहा है हर जगह से। और लोगों को आमदनी मिल रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग वहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स लग गए हैं। रेले गाड़ी वाले, रेल पटरी वाले भी अपना बिजनेस करने लगे। आम लोगों को रोज़गार कैसे बढ़े, भोजपुरी इंडस्ट्री की शूटिंग हो रही तो रोज़गार मिल रहा है, कलाकार वहाँ पे व्यस्त हो रहे हैं, कलाकार अपने आप को मांझने में लगे हैं। तो एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा, एक नया विश्वास, एक नया उत्साह के साथ गोरखपुर बहुत आगे बढ़ रहा है, पूर्वांचल जिस तरह पूरा आगे बढ़ रहा है। सर कल प्रधानमंत्री ने किसान कार्यक्रम किया था, उसमें जो बहुत लोग जुड़े थे, उसमें आप भी गोरखपुर से थे, आपका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से आपसे भी किसान, तो क्या क्या बातें हुई? क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान निधि के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। देखिए, कल पूरे देश ने 1 घंटे से ऊपर प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए सुना। देश के सारे किसान भाई बहनों ने इतने गौर से सुना। मैं चूंकि गोरखपुर पाली ब्लॉक में खुद एक देहात में किसानों भाइयों बहनों के साथ था, हजारों की तादाद में मेरे साथ लोग उसको वर्चुअली सुन रहे थे और सब लोग ताली बजा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बच्चों की तरह एक एक चीज सबको बताई, पढ़ाई, बताई कैसे विपक्षी लोग इसका एक भ्रम फैला रहे हैं। किसानों के हित में है, एमएसपी 1.5 गुना बढ़ गया है, कैसे किसान अब अपना मंडी में वो आज़ाद है, उसकी मंडी भी आज़ाद होगी, वो कहीं भी जाके अपने अनाज को बेच सकता है और उसका अपना मोल भाव कर सकता है। वो एक आज़ादी मिली। तो ये बात कल बहुत तगड़े तरीके से एक बहुत बड़ा मैसेज गया पूरे देश में
कि प्रधानमंत्री जी का विधेयक, प्रधानमंत्री जी का जो बिल था पार्लियामेंट में जिसके पारित होने के वक्त मैं भी मौजूद था, ये सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों बहनों के हित में है। चूंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं बड़े साफ शब्दों में अपने पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर कि आप ये विधेयक को समझें, विपक्षियों की बात में ना आए। ये लोग पहले इसी बिल के समर्थन में थे, अब अचानक इसके विरोध में आ रहे हैं, क्योंकि इनको एक ही पीड़ा है कि प्रधानमंत्री जी इतने विराट कैसे हो गए, प्रधानमंत्री जी कैसे पूजा करते हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों बाबा विश्वनाथ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नवरात्र पे क्यों 9 दिन उपवास रखते हैं, लौंग करके पूरे लौंग खा के पूरे देश के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, देश के लिए कामना करते हैं। प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का समर्थन, राम मंदिर कैसे बन रहा है, प्रधानमंत्री में मंत्री जी के किसानों के खाते में पैसे भी कैसे डाल रहे हैं, शौचालय कैसे बना दिए, गैस सिलेंडर कैसे दे दे, कोरोना काल में 80 करोड़ों को जनता को अनाज कैसे बांट रहे हैं, उसके बावजूद उनके चेहरे पे वही तेज है, वही ललाट है। प्रधानमंत्री जी विराट कैसे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। विपक्षियों को ये पीड़ा है कि ये अमर होते जा रहे हैं और हम लोग कमजोर होके खत्म होते जा रहे हैं। ये पीड़ा तो वो किसान आंदोलन में साफा पहन के, पगड़ी पहन के सब विपक्षी कार्यकर्ता घुस गए हैं और ये आंदोलन को आग देने का काम, घी देने का काम कर रहे हैं। किसान भाइयों बहनों के दिमाग को, बुद्धि को इन लोग जबरदस्ती गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सिर्फ उनकी चिंता यही है, जितने भी विपक्षी हैं, खासकर कांग्रेस और उनके पूरे कार्यकर्ता, कि प्रधानमंत्री मोदी जी विराट कैसे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी निस्वार्थ कैसे, इतने बड़े त्यागी कैसे बन गए, इनकी मूर्तियां क्यों लगी, इनकी जय जयकार कैसे, प्रधानमंत्री जी कोलकाता बीजेपी कैसे जीतने जा रही है, कैसे कश्मीर में भी कमल खिल गया। इनकी दिक्कत यह है कि योगी जी, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, ये लोग कैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये दिक्कत है कि 18 करोड़ की ये पार्टी, ये संगठन इतना विराट कैसे होते जा रहा है, कैसे भाजपा को ध्वस्त करें दिन रात, ये पीड़ा है। तो किसानी आंदोलन में ये विपक्षी सारे लोग, कार्यकर्ता घुस गए हैं और इस तरह से उनका दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी विराट क्यों हो रहे हैं इस देश में, और कोई चिंता नहीं है। बाकी जितने देश के किसान भाई बहन हैं, पंजाब के भी मान जाएंगे, हरियाणा के भी मान जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कल सारे लोग, वो मेरे साथ जो बैठे थे गोरखपुर में, वो सारे किसान भाई बहन उनकी बातों पे ताली बजा रहे थे और उनको लग रहा था कि ये सभाएं क्यों हो रही हैं, हम लोगों को तो कोई चिंता नहीं। ये उनके चेहरे पर था और उसका विजुअल भी है मेरे पास कि वो लोग देवर ऑल सिटिंग हैप्पी कि भाई हमको प्रधानमंत्री जी आपने चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, किसान लोगों के खाते में पैसे डाले, कोरोना काल में आपने अनाज दिया, हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल के लिए 5 लाख रुपया दिया, आप हम कोई भी कर्ज लेने जाते हैं बैंक में 0% हम लोगों पे ब्याज लगता है, किसानों को सारी सुविधाएं मिल रही, किसान के हित की ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कल 18,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया 9 करोड़ किसान भाइयों बहनों को, 18,000 करोड़ रुपया एक मुश्त में 5 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट के अंदर वो पैसा ट्रांसफर भी हो गया। कल उन्होंने बटन दबा के। तो ये प्रधानमंत्री जी और यही विपक्षियों को दिक्कत है कि ये विराट कैसे होते, कैसे प्रधानमंत्री जी डे एंड नाइट काम करते हैं, कैसे इनका संगठन, कैसे इनके सांसद विधायक गण, कैसे इनके कार्यकर्ता, कैसे इनके बूथ लेवल का कार्यकर्ता, कैसे आरएसएस इतने तेजी से ये पूरे देश को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपने निस्वार्थ त्याग की वजह से, मां भारती की पूजा करने की वजह से, धरती की पूजा करने से। ये दिक्कत है। बाकी किसान भाई बहन थोड़े जो वहां पे नाराज, जिनको गलत बहकाया गया, वो बैठे हैं। देश का हर किसान बहुत प्रसन्न है, उत्तर प्रदेश का हर किसान बहुत प्रसन्न है, बिहार का हर किसान, मध्य प्रदेश का हर किसान, महाराष्ट्र का बहुत प्रसन्न है हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी से। सर, आज जो शिकायतें आ रही थी कि जो क्रय केंद्रों पे गड़बड़ी आ रही है, उसको लेके बड़ी अच्छी एक नई पहल करी। उन्होंने कहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी गण है वो जितने भी क्रय केंद्र हैं, गन्ना के क्रय केंद्र हैं, गौशाला है, वहां जाके विजिट करेंगे, निरीक्षण करेंगे, जहां पे भी गड़बड़ी पाई जाएगी वहीं तत्काल कार्रवाई होगी। जी, पूज्य योगी महाराज जी तत्काल कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उनका बहुत स्ट्रेट है कि सीधे काम करो, जिसके लिए आप अफसर बने हो, तनख्वाह मिल रही है, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, आपका जॉब है जनता की सेवा करना। अगर जनता की कोई पीड़ा या कंप्लेंट मुख्यमंत्री जी के कानों में, योगी जी के आती है, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं और बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं।
तो जो भी सुन रहे हैं अफसरान, आप लोग पूरा अपने काम पर ध्यान दें। जनता की कोई कंप्लेन, वो गन्ना व्यापारी से हो, गन्ना विक्रेता से हो, गन्ना की प्राइस से हो कि उन लोगों को नहीं मिल रहा है गन्ना किसानों को, तो आप लोग कृपया उस पर ध्यान दें, क्योंकि सरकार की तरफ से आप लोगों को सारी चीज़ें पता है कि किसको कब भुगतान करना है, कब पैसे देने, हर चीज़ आप लोगों के पास क्लियर है। डिले ना करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बड़ी पैनी निगाह है हर वो अफसर पर जो भी गलत काम कर रहा है। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उन्होंने एक और बात कही कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं किसानों के लिए, वो पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंचाई जा रही, क्योंकि वो ममता बनर्जी की सरकार वहां रोक देती है। उससे वो बहुत आहत भी हुए हैं, क्योंकि वहां के किसानों का विकास ही नहीं हो पाता। देखिए, ममता दीदी जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी उनको दीदी बोलते हैं। जब वो किसी गरीबों को, किसानों को, वहाँ के मजदूरों को शौचालय, किसान निधि में पैसा, प्रधानमंत्री निधि में पैसा, हर चीज़ वहाँ भेज रहे हैं। सरकार का हजारों करोड़ का पैकेज कोलकाता जा रहा है, क्यों गरीबों तक नहीं पहुँच रहा? क्यों रोक दिया जा रहा? क्यों प्रधानमंत्री जी की कोई भी स्कीम कोलकाता में गरीबों तक नहीं पहुँच रही है, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोगों तक नहीं पहुँच रही है? ये क्यों ममता दीदी ऐसा कर रही हैं? क्यों गरीबों पर जुल्म ढा रही हैं? उनको मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, लेकिन जो जनता का पैसा प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं कोलकाता के गरीब जनता के लिए, उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये बात दीदी हम भी आपसे जानना चाहते हैं। मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन आपसे जानना चाहता हूँ, दीदी आप ये क्यों कर रही हैं? जो भी पैकेज आपको मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कल अपने मंच से कहा, वो गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? किसान निधि के पैसे, प्रधानमंत्री किसान निधि के पैसे गरीबों तक क्यों नहीं, किसानों तक पहुंच रहे हैं? क्यों वहां के सारे फार्मर रो रहे हैं? क्यों वहां का मजदूर कह रहा है कि शौचालय के लिए नहीं मिला पैसा, मकान के लिए नहीं मिला, 5 लाख मेडिकल के लिए नहीं मिला, हमारे किसान खाते में पैसा नहीं आ रहा है? तो क्यों आप वहां तक, वो बीच में रोड़ा क्यों बन रही हैं? एक चुनाव की राजनीति अलग है दीदी, गरीबों का हक उन तक पहुंचना चाहिए। कृपया ये आप ये सारी चीजें ना करें, ये बहुत गलत बात है अगर आप ये कर रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा दीदी, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के वहां पर मौतें हुई हैं, जिनको मैं शहादत कहूंगा, वो सारे हम लोगों के लिए बहुत बड़े लेवल पर उनकी शहादत काम आएगी, और वो शहादत बेकार नहीं जाएगी। वो सारे कार्यकर्ता जिनकी हत्याएं हुई हैं वहां पर, भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी दीदी। और आप ये कितने भी रोड़े डाल दो, आप कितने भी पत्थर फेंको, बम फेंको, गोले दागो, गोली मारो, हत्याएं करो, पेड़ पर लटका के मार दो, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार कोलकाता में इस बार बनाने जा रही है, क्योंकि जनता आपको हटाएगी दीदी। जनता को चाहिए प्रधानमंत्री जी, जनता को चाहिए कथनी करनी में अंतर नहीं, जनता को कोलकाता की अब इस वक्त चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।